गृह मंत्री आए और चले गए। हमारा एक बच्चा है, मुझे मेरा बच्चा वापस दे दो। मुझे पोस्टमार्टम नहीं चाहिए, जो हो गया सो हो गया, बस मेरा बेटा मुझे वापस दे दो। मैं 1 घंटे में भी बेटे के बिना नहीं रह सकता। 22 साल मैंने उसकी देखभाल की है, आप सबकी वजह से आज वो मर गया, बस उसे वापस दे दो। सीधे दिल में उतरकर माहौल को गमगीन कर देने वाले ये शब्द उस पिता के हैं जिसका बेटा बुधवार को बेंगलुरु में हुई भगदड़ के दौरान बेमौत मारा गया। उसका पिता तड़प तड़प कर प्रशासन से ये पूछ रहा है कि आखिर मेरा बेटा मुझसे क्यों छीन लिया गया। देखिए, ನಾವು 1 ಅವರ್ ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ। ಒಬ್ಬ ಮಗನ್ ಸಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, 22 ವರ್ಷ ಅವನಿಗೆ ಕೊತ್ತು ಸಾಕಿ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಧೋರಣೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬೀದಿನಲ್ಲಿ ಹೆಣ ಆಗಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ। ನನಗೆ ಕೇಳ್ದೆ ಬಂದಿದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಇವಾಗಲೇ ನನಗೊಂದ್ಸಲ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ, ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಬರೋದು ಹೋಗೋದು ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಜನಗಳಿದ್ದಾರೆ, ನನಗೆ ಆಗಲ್ಲ, ನನಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ। ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ರಾಜಪ್ಪ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ರಾಜಪ್ಪ। आखिर 22 साल के उस युवक का क्या कसूर था जो उनकी जान चली गई। वो तो बस जश्न में शामिल होने आया था, लेकिन वापस उसकी बेजान लाश गई और उसके बाद घर सूना हो गया। सवाल यही है कि कोई जिम्मेदारी तय होगी या नहीं। इनके आंसुओं का जिम्मेदार आखिर है कौन? ये सिर्फ एक कहानी है जो भगदड़ के बाद लोगों के सामने आ रही है। इस तरह के कई परिवार हैं जिनके घर का कोई चिराग बिना बताए आंख बंद कर दुनिया को अलविदा कह गया। आखिर इन सब मौतों के पीछे किसका कसूर माना जाएगा? मरने वाले लोगों के चेहरे पर गूंज रही खामोशी पूछ रही है कि आखिर उनकी क्या गलती थी जो उन्हें इस दुनिया को छोड़कर जाने को मजबूर होना पड़ा। वहीं एक और किस्सा यह भी है कि वहीं टीसी लेने जा रहे छात्र को मौत ने बुलाया। शिवलिंग स्वामी मूल रूप से यादगीर जिले के रहने वाले थे और मौजूदा वक्त में अपने परिवार के साथ बेंगलुरु के यलहंका में रह रहे थे। उन्होंने इसी साल 10वीं की परीक्षा पास की थी और घर से ये कहकर निकला था कि वो पीयूसी में एडमिशन लेने के लिए स्कूल से अपना ट्रांसफर सर्टिफिकेट यानी टीसी लेने जा रहे हैं। हालांकि वो सीधे चिन्नास्वामी स्टेडियम चला गया और वहां पर मौत का शिकार हो गया। एक और परिवार में ऐसा ही किस्सा हुआ। वहां मांड्या जिले के राज समुद्र इलाके के निवासी पूर्ण चंद्र यानी 26 साल मैसूर की एक निजी कंपनी में सिविल इंजीनियर के तौर पर काम कर रहा था। वो आरसीबी के प्रशंसकों के स्वागत समारोह में शामिल होने चिन्नास्वामी स्टेडियम आया था और भगदड़ का शिकार हो गया। बेंगलुरु भगदड़ में मौत की शिकार बनी दिव्यांशी की भी कहानी है। उसकी मां ने कहा कि उसका पायलट या डॉक्टर बनने का सपना था, वो बहुत अच्छी थी। मुझे नहीं पता, मैं किसी को दोष नहीं दे सकती। हमारा स्टेडियम के अंदर जाने का कोई प्लान नहीं था। हम आराम से फुटपाथ पर बैठकर देख रहे थे। वो क्रिकेट को लेकर बहुत आकर्षित थी। वो आपको क्रिकेट खिलाड़ियों के बारे में सब कुछ बताती है। वो विराट कोहली को देखना चाहती थी। मेरी सांस फूल रही थी। मैंने एक शख्स को भी बचाया, सिर्फ 5 मिनट में वो वहां नहीं थी। मुझे लगा कि वो अंदर चली गई है। बाद में मैंने उसे देखा। शिक्षकों को उस पर बहुत गर्व है। उसे नए स्कूल में ज्वाइन किए सिर्फ 2 साल हुए हैं। मुझे उस पर गर्व है। वो मेरे लिए एक आदर्श थी, मेरे लिए एक फरिश्ता थी। अब सवाल इन किस्सों के बाद ये बनता है कि यह हादसा आखिर हुआ कैसे। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की ऐतिहासिक इंडियन प्रीमियर लीग खिताब जीत के बाद पूरे बेंगलुरु शहर में बुधवार यानी 4 जून को जश्न का माहौल था, जिसका अंत दुख के साथ हुआ। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास भगदड़ मच गई, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई और 40 से ज्यादा लोग घायल हो गए। आरसीबी ने आईपीएल 2025 के फाइनल में पंजाब किंग्स को हराकर 18 साल के इंतजार को खत्म करने के एक दिन बाद बुधवार को बेंगलुरु में प्रशंसकों के साथ जश्न मनाने का ऐलान किया था। स्थानीय अधिकारियों ने विधान सौधा से बेंगलुरु स्टेडियम तक चलने वाली ओपन टॉप बस परेड की अनुमति देने से इनकार कर दिया था, जो कि सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी है। हालांकि 18 साल के लंबे इंतजार के बाद ट्रॉफी लेकर घर लौट रही आरसीबी टीम की एक झलक पाने के लिए 2 लाख से ज्यादा प्रशंसक इलाके में उमड़ पड़े। आरसीबी ने प्रशंसकों के साथ शाम के वक्त जश्न मनाने का ऐलान किया था। स्टेडियम में एंट्री सिर्फ पास के जरिए ही करने की अनुमति थी। बिना प्रवेश के प्रशंसक परिसर के चारों तरफ भारी तादाद में इकट्ठा हुए। सरकार के साथ साझा की गई प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक स्टेडियम परिसर के पास नाले पर रखा गया एक अस्थायी स्लैब उस पर खड़े लोगों की वजह से ढह गया। कथित तौर पर इसके ढहने से अफरा तफरी का माहौल बना और भगदड़ मच गई। तो फिलहाल के लिए आरसीबी स्टेडियम भगदड़ को लेकर ये सबसे बड़ा अपडेट है। इस मुद्दे पर और भी अपडेट्स के साथ वापस आएंगे। मैं थी आपके साथ वंशिका सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव।